एक छोटा जो बच्चा रहता है, अपना मुर्गी का जो बच्चा रहता है, हाँ, जब वो पैदा होता है अंडे में से, हाँ, तो बराबर टोंच मारता है। उसको किसने सिखाया? उसको उसके मेमोरी में कैसा फिट हुआ? कुछ तो मेमोरी रहेंगी। एक मधुमक्खी जो रहती है, मधुमक्खी की रानी, जो कुरान में बोले कई साल पहले, तो सारी मधुमक्खियां उसके पास जाती है कि कैसा उनकी मेमोरी कौन फिट किया ये? तो आप लोगों को जब ऐसा लगता है तो उस चीज को, उस क्रिएटर को आप खुद साबित नहीं कर पाते हो, आप उसे साबित नहीं कर पाते हो। मैम, हम साबित नहीं कर सकते, क्रिएटर तो है, हम साबित कर रहे हैं, नहीं करने से क्रिएटर नहीं बन जाएगा। हम भी तो कह रहे हैं, समझना पड़ेगा उसको। नहीं, हम भी तो कह रहे हैं क्रिएटर नहीं है। जबकि अच्छा, साइंस कहती है क्रिएटर नहीं है, साइंस कहती है प्राकृतिक लॉज है, लेकिन साइंस जो है, नहीं कह सकती क्रिएटर नहीं है। साइंस अभी इतने लेवल तक पहुंची नहीं कि वो साबित कर सके क्रिएटर है या नहीं। भाई साइंस की लिमिट है, एक बात बताइए, साइंस की कोई लिमिट नहीं है, साइंस की कोई बाउंड्रीज नहीं है, साइंस में कोई हाथ नहीं खड़े कर दिए कि इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। साइंस तो अभी शुरू 100-200 साल पहले में क्या किसी जमाने में साइंस ये कहेगी, और मान लो किसी जमाने में बिग बैंग थ्योरी खुद साइंस उसको कह दे कि ये नहीं थ्योरी ठीक थी, ये वाली ठीक है, क्योंकि साइंस तो हमेशा एक्सपेरिमेंट करती रहती। तो आज आप बिग बैंग थ्योरी का इतना बाजा बजाते हो कि देखो कुरान में भी लिखा, तब आप ये बात मानोगे कि जी ठीक है, कि तब उसको आप मानोगे कि बिग बैंग थ्योरी को मानोगे? साइंस जो बताएगी, साइंस जो बताएगी आपको प्रूव करके बताएगी, उसका प्रूफ देगी, उसको पूरा एक्सपेरिमेंट करेगी, एविडेंस देगी, तब वो बताती, कोई किसी निष्कर्ष पे तब वो निकलती है। अब उन्होंने बिग बैंग थ्योरी बताई है, उन्होंने ये दावा भी नहीं किया, लेकिन आप लोग दावा करते हैं देखो बिग बैंग थ्योरी इन्होंने दी है, यही कुरान में लिखा है। तो अगर कल को साइंस जो है किसी और थ्योरी पे बात करती है, वो ज्यादा जो है ट्रूथफुल होगी, ज्यादा फैक्टफुल होगी, तो आप क्या करोगे मुझे ये बताओ। अगर ट्रूथफुल, अगर कुरान के खिलाफ अगर आता है, पॉसिबल ही नहीं है। बस बात यही है, आप ना साइंस को आपका सहारा नहीं चाहिए, आपको साइंस को सहारा चाहिए। आपकी तरफ से बात करता हूँ, अगर कुरान में अगर लिखा हुआ है कि कुछ झूठ लिखा है तो मान लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर पॉसिबल ही नहीं है। मगर वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कुरान हक है, ईश्वर आप ये बात कैसे कह सकते हो पॉसिबल नहीं है? क्यों कह सकते हो? हाँ, क्योंकि मैंने 90% कुरान पढ़ा, जो 10% आप जो पढ़े, भाई एक बात 10% ही पढ़े, जो गलत चीजें जो बहनों में दिखाती है वही पढ़े, अच्छी चीजें। कुरान में एक जगह आप लोग बताते हो, आपके लिए जो ईश्वर ने मैसेज दिया है वो आप पढ़े नहीं। आप एक बार ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो उस रब को भी पहचान लोगे, खुद को भी पहचान लोगे। कैसे आप कैसे पहचानते हो? क्या अगर इतने बड़े यूनिवर्स का जो क्रिएटर है आपके हिसाब से, हमारी औकात है हम उसको पहचान ले, हमारी औकात है हम उसको जान लें? पूरा नहीं पहचान सकते हम उसको, जितना भी हो। अरे थोड़ा ऐसा होता है, या तो हाँ या तो ना, आधा अधूरी की तो कोई बात ही नहीं होती है। हाँ, पहचान लेंगे ना कि ये उसी ईश्वर ने भेजी है जिसने ये दुनिया और आसमान। आपकी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सिर्फ अनुमानते हो आप। अच्छा, कुरान में जो कुछ भी लिखा है, ऐसी कोई सुनिए, कुरान में जो लिखा है ऐसी कोई अनोखी बात नहीं लिखी है। जो देखा गया, जो देखा दुनिया में, एक जगह पे लिखा है कि एक बूंद से पसलियों के बीच उछलते हुए पानी से इंसान को पैदा किया। अरे आपने इतनी बात लिखी, ये कौन सी अनोखी बात है? मुझे ये बता दो, कौन नहीं जानता है इस बात को? कुरान ने अभी बताई है, अरबों खरबों साल से दुनिया है, कई लाखों साल से अस्तित्व में इंसान आ गया। कुरान में ये भी लिखा है दूध है ना, खून और इसके बीच से बनता है, तो ये बात अभी पता चली। क्या चीज? क्या कुरान में ये भी लिखा है कि ये चांद सूरज एक अपने लय में चल रहे। भाई ये कौन सी अनोखी बात है? आप ये बताओ, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, वो इतनी एडवांस साइंस में आज के जमाने में जो साइंस है उससे कम थी, लेकिन ये सब वो जानते थे। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में, यूनान में, रोम में, ग्रीक में, ये जो कुरान में सारी बातें लिखी, ये सब वो जानते थे। अब आप कैसे कह सकते हो कि अनोखी बात है? आप कैसे कह सकते हो? यूनान में, मेसोपोटामिया में, मिस्र में, इराक की सभ्यता में सब कुछ इतना साइंस जानते थे जितना लिखा है कुरान में, इतना साइंस सब जानते। अच्छा, आप इसको कैसे कह सकते हैं कि नई बात किसी ने लिख दी है? ये तो वही बातें लिखी गई है जो दिखाई गई है, जो उनको उस टाइम पे दिखाई दिया। लोग कहते हैं कि ये नई बात बताई। अरे कैसे नई बात है? क्या उस टाइम पे लोग इराक ईरान नहीं जाते थे, मिस्र नहीं जाते थे, यात्राएं नहीं करते थे,
या लोगों से ट्रेड होता था, ट्रेड जो है क्या कहते हैं, ट्रेड खुला हुआ था, समुद्र के रास्ते ट्रेड होता था, कौन सी नई बात है? मैम बाष्पीभवन के बारे में कब पता चला हमको? बाष्पीभवन मतलब ये पहले पानी जो समुद्र का रहता है वो हवा में उड़ता है, फिर आसमान में जाता है, फिर ढक बनता है, फिर बारिश होती है, ये कब पता चला हमको? भाई आपको क्या लग रहा है, आप अंडे से बाहर, सुनो, आप अंडे से बाहर नहीं निकले हो तो क्या दुनिया नहीं निकली थी? आप आज बैठ के ये बात कह रहे हो, मैं बार बार उस बात को कह रही हूँ, मिस्र के, यूनान के, ग्रीक के, रोम के लोग, क्योंकि साइंस भी वहीं से निकली। आप क्या सोचते थे साइंस आज की चीज है? आज रिसर्च होती है उस पर। दूध से दही बनना, मुझे एक बात बताओ, दूध से दही बनना एक साइंटिफिक प्रोसेस है क्या? ये बात साइंस अगर 200 साल पहले आई है तो क्या 200 साल पहले से ही बस दही बन रहा है? जब साइंटिस्ट अंडे से बाहर निकले ना तभी हमको पता चला लोगों को। वही तो कह, आप लोगों को, आप अंडे से बाहर निकले हो तो आप ये सोचते हो कि सारी दुनिया, आपके मुझसे सारी दुनिया भी अंडे में, ऐसा नहीं है। आप यूनान और रोम और ग्रीक, क्वेश्चन करता हूँ आपको, आप सारी यूनान ग्रीक अंजाम, मैम बहस का अंजाम नहीं है ये, बहस का कोई रिजल्ट नहीं है। हम कितनी भी देर बहस कर सकते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। हमारी पूरे दुनिया में कितनी नाइंसाफी होती है? क्या इंसानों के साथ इंसाफ होता है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाहे वो हिटलर हो, चाहे कोई भी हो, या फिर हमारे देश में भी कितने लोग ऐसे हैं जो बेगुनाह जेलों में 23 साल बेगुनाह जेल में रहते, उनको कोई कुछ मिलता नहीं। एक नाइंसाफी होती है उनके साथ। ऐसा एग्जाम्पल सबसे ज्यादा, अगर एग्जाम्पल, कितने बेगुनाह लोग मारे जाते, और रियल जिसने मारा, जिसने बेगुनाह औरतों को, बेगुनाह बच्चों को मारा, रियल जो कल्प्रिट्स रहते उनको वो मिलते ही नहीं। रियल जो चोर रहते वो मिलते ही नहीं। रियल जो रहते वो भाग जाते। मैंने आपका 10 रुपए लिया बेगुनाह से और मैं छूट गया। ऐसे कितने हजारों लोग हैं, कितने लाखों लोग हैं। एकदम सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, 2 मिनट मैम सुनिए, सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इंसानियत पे जो बेगुनाह लोगों को मारा जिसने, हिटलर ने, बेचारे औरतों को, गरीबों को, बच्चों को, सब माताओं बहनों सबको मारा। तो दुनिया की कौन सी अदालत उसको इंसाफ दे सकती है उन लोगों के साथ जो जूस के साथ किया? जूस 50 लाख जूस को, 60 लाख जूस को कौन सी अदालत इंसाफ कर सकती है? अगर उस दौर में अगर वो पकड़ा जाता, कौन हिटलर अगर पकड़ा जाता तो पूरी दुनिया की अदालत उसको क्या सजा दे सकती थी इंसाफ के लिए? आप ये मुझे बताइए। तो उसको दुनिया की अदालत, आप मुझे एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया की अदालत उसको सिर्फ 50 लाख अगर है जूस को नाइंसाफी की, तो एक का बदला ले सकते थे कि मौत के बदले मौत, या फिर जला के बदले जला के मार दे सकते। तो सिर्फ एक का बदला हुआ, उसमें से 50 लाख कम एक का बदला कौन देगा? तो ये दुनिया जो है मैम, ये दुनिया बदले की दुनिया नहीं है। ये एग्जाम चल रहा है, हमको ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। ये हमारा एग्जाम चल रहा है, जो ईश्वर है हमारा बनाने वाला, हमको इस दुनिया में एग्जाम नहीं चल रहा है। मेरी बात सुनिए, नेचर है, नेचर जो है हमेशा। बात सुनिए, मेरा मैसेज मुझे पहुंचाने दीजिए, फिर आप जो चलिए आप करिए, सुनूंगा मैं 10 मिनट आधा घंटा सुनूंगा आपका, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ईश्वर का जो है ये इम्तिहान चल रहा है। तो अल्लाह ताला ने जो कुरान के अंदर है, फिर बाद में इंसाफ जब होगा क़यामत के दिन, तब जब इंसाफ होगा, अगर वो हिटलर बेगुनाहों को मारा जहन्नम में जाएंगे तो अल्लाह उसको बार बार मौत देके, बार बार उसकी चमड़ी निकाल के फिर उसको बार बार सजा देंगे जहन्नम में। किसने देखा ये? किसने बताया? कौन लेकर आया? अगर देखेंगे ना मैम, सुनिए, अब थोड़ा मैं बोल रहा हूँ आपको, सुनिए तो सही, 2 मिनट सुनिए। तो बार बार उसको यातना जो भी सजा मिलेंगी, तो दुनिया में कोई इंसाफ नहीं कर सकता। इसका मतलब दुनिया अधूरी है। आपको ये मानना पड़ेगा कि दुनिया अधूरी है, कि यहाँ पे नाइंसाफी होती है, यहाँ पे इंसाफ पूरा नहीं मिलता। कितने बेगुनाह आज मारे जाते, गवर्नमेंट कितनी बार नाइंसाफी कर देती, क्योंकि ये दुनिया अधूरी है। तो इंसाफ के लिए ईश्वर है, क्योंकि वो इंसान है। अभी सारे इंसान है ना आलम अरवा में, आलम अरवा में सारे इंसानों ने बोल के आए थे कि अल्लाह तू ही हमारा रब है। तब अल्लाह ताला ने हम सबको इस दुनिया में भेजा। फिर
जब मेरी किस्मत मेरे पैदा होने से पहले लिख दी गई है तो फिर मैं तो लामोहल्ला वही काम करूंगी जिससे मैं जहन्नुम में जाऊं। मैं लाख कोशिश करूं अपनी तरफ से, मैं तो मेरी कोशिश तो सफल ही नहीं होगी, क्योंकि मेरे लिए किस्मत में तो जहन्नुम लिख दिया गया है मेरे पैदा होने से पहले ही। नहीं, ऐसा नहीं है। तकदीर को आपको समझना पड़ेगा। तकदीर मतलब कैसा है, एग्जाम्पल के तौर पे हर बात को समझना पड़ेगा। सबसे कमजोर लोगों का हथकंडा तकदीर होता है, मुझसे पूछो। नहीं, सबसे कमजोर लोगों का, जिसके पास कुछ नहीं होता है, वो बैठ के तकदीर को कोसता है जिसने वो देखी भी नहीं है। क्या है तकदीर? हाँ, बोल रहा हूँ मैं। तो जो लोग समझ नहीं पाते ना इस्लाम को, वो दूर से बड़ा मत बोलो, नजदीक आओ, देखो, पढ़ो, पूरा पढ़ो, फिर बाद में पढ़ा, पढ़ने के बाद, समझने के बाद। अगर आपको पता होता तो आप सवाल नहीं करते। तकदीर का मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। तकदीर की डेफिनेशन, तकदीर मुझे कहीं समझ में नहीं आई, मुझे तकदीर का डेफिनेशन ही नहीं पता। बता दो, मैं समझाता हूँ, मेरी बहन में समझाता हूँ। वो तकदीर मतलब क्या, अगर मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, एक पढ़ाई नहीं करता है, एक अच्छा काम करता है, एक बुरा काम करता है, और एक पढ़ाई कुछ भी नहीं करता, तो मैं उसको बोलूंगा कि ये जो पढ़ाई करना, मेरा तजुर्बा, और मैं 50 साल का एक्सपीरियंस से टीचर हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं कह सकता हूँ कि ये बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, ये इसको 70 मारने वाला है, ये वो कर रहा है इसलिए मैंने नहीं लिखा, मैं लिखा इसलिए वो नहीं कर रहा, उसने वो कर रहा, वो करने वाला है, ये मेरा तजुर्बा है, तो उसने दे सकता कि तूने तकदीर लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, टीचर मैं भी हूँ, मेरा स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जो है नमाज रोजा बहुत करता है, बहुत पाबंद है, और एक स्टूडेंट है नमाज रोजा नहीं करता है, वो पढ़ने में होशियार है। जो एग्जाम आया तो पढ़ने वाला जो था बंदा वो पास हो गया, कि नमाज रोजे पे अकीदा करता था, उस पे किस्मत पे अकीदा करता था, वो फेल हो गया। तो आप क्या मानोगे इस बात को? आप नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। तो मैं बोल रहा था कि तकदीर का, कि तजुर्बे के हिसाब से लिखा हुआ उसको बोलते हैं तकदीर। तकदीर मतलब मैं लिखा इसलिए वो बंदा काम कर रहा नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई, तुम बोले कि नमाज पढ़ रहा, तो नमाज पढ़ा उसका फ्री विल है, वो पढ़ा, नेकी करा, वो दान किया, गरीबों की मदद करा, नेकी करा, अच्छा करा, उसको फ्री विल था। उसके पास अगर 1 लाख रुपए, वो अगर दूसरी तरह देता है, फ्री विल है, 2,500 दे भी सकता है, 2,500 नहीं भी दे सकता है, गरीबों की मदद करा तो अल्लाह ताला उसको नेकी देंगे, जन्नत देंगे। मेरी फिर से बात सुनो, मेरे 3 स्टूडेंट है, एक नमाज रोजा करता है, एक नमाज रोजा नहीं करता है, एक नमाज रोजा भी करता है और पढ़ता भी है। ठीक है, नमाज रोजे वाला फेल हो गया, बिना नमाज रोजे का पास हो गया, और जो नमाज रोजा करता था और जो पढ़ता भी था वो भी पास हो गया। तो आपको 2 लोगों में तो क्लियर डिफरेंस दिखे, आप कहेंगे, हम तो यही कहेंगे भाई जो पढ़ता नहीं था फेल हो गया। जिसने नमाज रोजा भी किया और जिसने पढ़ा भी, आप इसको कैसे डिसाइड करोगे ये किस वजह से पास हुआ? तकदीर की वजह से? नहीं, आपने अपनी मेहनत की वजह से, इतनी मेहनत की वजह से, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग तकदीर के साथ तदबीर घुसेड़ देते हैं। मुझे कहीं एक एग्जाम्पल ऐसा बताओ जहाँ तकदीर से सिर्फ काम चला हो, जहाँ सिर्फ और सिर्फ तकदीर से इंसान जो है आगे बढ़ा हो। मुझे वो एग्जाम्पल तकदीर से काम चला है। मुझे वो एग्जाम्पल हम देख नहीं सकते भाई। जब आप तकदीर और तदबीर को घुसेड़ देते हो एक साथ, तो आप कैसे ये बात मतलब डिसाइड करोगे, कैसे इस बात को निश्चित करोगे कि ये इंसान का काम तकदीर की वजह से हुआ है या तदबीर की वजह से हुआ है? वो पैमाना क्या है आपका? वो अल्लाह के पास महफूज है, वो अल्लाह जानता। ये कोई बात नहीं, मुझे बनाने वाला मुझे जो है, इसका एक क्लियर पैमाना बताओ कि आप उसको कैसे अलग अलग करोगे, डिफरेंशिएट करोगे कि फला बंदा तदबीर की वजह से सक्सेस है या तकदीर की वजह से। क्योंकि आप गोली देते टाइम कहते हो दवा के साथ दुआ भी काम है। मुझे कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो कैंसर का मरीज मान लो या टीबी का मरीज, वो जो सिर्फ दुआ से ठीक हो गया हो। अगर कोई दवा से ठीक हुआ है तो आप सिर्फ दवा को नहीं कहते हो कि चलो डॉक्टर ने मेहनत करी, आप कहते हो ऊपर वाला भी साथ है। आपको कैसे पता कि ऊपर वाले ने करी है कि जो है ये डॉक्टर की मेहनत तो डॉक्टर की थी, आप वो क्रेडिट अल्लाह को दे रहे हो? क्यों दे रहे हो भाई? अगर उसमें सिर्फ अल्लाह की वजह से वो ठीक होता तो फिर सब कैंसर और टीबी के मरीज दुआओं से ही ठीक हो जाते, फिर हॉस्पिटल की क्या जरूरत? मैम आपका सही क्वेश्चन है, जो उसका रीजन, उसका आप लोग इन चीजों पे नहीं क्लियर ही नहीं कर पाते। भाग नहीं रहा हूँ मैम, जवाब दे रहा हूँ मैं। आपका रीजन ये है कि ईश्वर ने मैं आज तक के कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा जो
तकदीरों से ठीक हो गया हो, तकदीर से खाली, या सिर्फ दुआओं से जिसका काम बन गया हो। उस हर इंसान ने, आप तकदीर कहते हो, मैं तो मानती नहीं, हर इंसान ने मेहनत करी उसके लिए। मैं कब बोल रहा हूँ दुआ से होता है बोल के? हाँ, तो आप इस्लाम ने कब कहा? आपको ये पता भी नहीं है, आपको ये भी नहीं पता है कि किसी का काम कोई ठीक हुआ है या किसी का काम जो बना है कि वो तकदीर का उसका कितना रेशो है और तदबीर का कितना रेशो है, आपको पता ही नहीं। इस बात को सिर्फ आपको कहना होता है, ये सिर्फ कहने से नहीं होती ये चीजें। चाहे प्राइमरी स्टेज पे आप हमको उसको प्रूव करके दिखाओ कि देखो ये तदबीर ने इतना काम किया है, तकदीर ने इतना काम किया है, वो प्राइमरी स्टेज पे ही हमको प्रूव करके दिखा दो। दूसरी बात में आपने ये बात बोली थी कि जिन लोगों ने जुल्म किया उनको अल्लाह सजा देगा, क्योंकि यहाँ हमको सजा नहीं मिली। आप ये समझ लो कि दुनिया में जो नेचर है, नेचर हमेशा बलवान का फेवर करती है, पावर का एनर्जी का फेवर करती है। इस दुनिया में वही जी सकता है जो पावरफुल है। ये प्राकृतिक नियम है, मतलब आज भी। मेरी बात सुनो, अगर ट्रम्प आज किसी को मारने, ट्रम्प ने मान लो 100 लोगों को गोली मार दी, तो दुनिया की, आपके हिसाब से, मेरे भी हिसाब से, दुनिया की कोई अदालत उसको सजा नहीं दे सकती, क्योंकि वो पावरफुल है। ठीक है, फिर आपको लगेगा सही बात है, जो पावरफुल है प्रकृति उसके साथ है, और आपने जो चीज नहीं देखी है आप वो मुझे बताने लगते हो कि वो जहन्नुम में जाएगा। लेकिन प्रकृति का उसूल है, प्रकृति ने आपको, सुनिए, अब मेरी बात सुनो, आपने वो बात बोल ली है। प्रकृति का उसूल है, जो बलवान है वो उसी का सपोर्ट करती है, ये कुदरती नियम है। ठीक है, प्रकृति ने हमें दिमाग इसीलिए दिया है कि आप इस दिमाग का इस्तेमाल करके बलवान बनो, पावरफुल बनो, चाहे दिमाग की पावर यूज करो, चाहे फिजिकल शारीरिक पावर यूज करो, तभी आप जिंदा रह सकते हो दुनिया में। इस बात को इंसानों ने बहुत अच्छे से पहचाना, क्योंकि पुराने टाइम में भी होता यही था कि कबीले होते थे, जिसका जिस औरत पे भी लाग गया, जो पावरफुल होता था वो उसको हड़प लेता था। प्रकृति का नियम है, जो बलवान है उसी की दुनिया है। तब समाज की जरूरत हुई और धर्म की जरूरत महसूस हुई, तब प्रकृति के इस नियम को बाउंड करने के लिए प्रकृति आज भी पावरफुल लोगों का ही सपोर्ट करती है। अभी आप धर्म और समाज हटा दो, ये धर्म लाया ही इसलिए गया था ताकि प्रकृति के इस नियम को, जो कि प्राकृतिक नियम है, इस नियम पर रोक लगाने के लिए। भाई अब पूरी दुनिया में जो अब सब तो पावरफुल हो नहीं जाएंगे, सबके पास सबको दिमाग एक बराबर दिया गया है। दिमाग का जो वजन होता है, दिमाग की जो चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ है, वो सबके दिमाग में एक सी होती है, एक डेफिनेट उम्र के। लेकिन उसका इस्तेमाल जो है अलग अलग, इंसान जो है दिमाग के हिस्से का कितना इस्तेमाल करता है वो हर इंसान में अलग अलग होता है। तो जो ज्यादा इस्तेमाल करता है वो अकल से या शरीर से वो ज्यादा मजबूत हो जाता है।